श्रीमद् भागवतम दशम स्कंध 21वां अध्याय। क्या है? वेणु गीत। 10.21 पूरे 20 श्लोक है, उसमें वेणु गीत की चर्चा की है। ये बहुत विशेष है। वेणु अर्थात भगवान की बांसुरी, और भगवान के उस बांसुरी के विषय में गोपियां चर्चा कर रही, राधा रानी चर्चा कर रही, गोपी बांसुरी का ग्लोरिफिकेशन कर रही। बांसुरी का जो सुंदर मधुर ध्वनि कान में प्रवेश करता है तो क्या क्या होता है, उसकी चर्चा उस अध्याय में है। तो ब्रजमंडल में, ब्रजधाम में जब भगवान की बांसुरी वादन होती है सुंदर मधुर, तो किसके किसके ऊपर परिणाम होता है उसका? हाँ, सभी मतलब ये तो मोघम आंसर हुआ। विशेष उत्तर चाहिए। पत्थर पिघल जाते हैं, यमुना का जल स्तब्ध हो जाता है। गाय खा रही है, चारा खा रही है, बांसुरी का आवाज, मधुर आवाज कान में गया तो कान जो ऐसे थे ऐसे सीधे खड़े हो गए। और गाय के मुख में घास था, घास मुख में ही रह गया, ऐसे के ऐसे ही घास मुख में ही रह गया। और गायिया आतुर हो गई उस ध्वनि को और सुनने के लिए। और गाय के बछड़े वो क्या कर रहे हैं? मुंह में दूध, उनको पता ही नहीं हो रहा है क्या हो रहा है। बांसुरी इतना सुंदर ध्वनि जा रहा है और उनके मुख में दूध है। अब वो दूध का क्या करे? वो कंफ्यूज हो गए, दूध पिए कि नहीं पिए, क्या करे? दूध स्टिल हो गए, स्तब्ध हो गए। पक्षी, पशु पक्षी, विशेषकर पक्षी डाली पे बैठे हैं, बांसुरी का आवाज उनको सुनाई दे रहा है। इतना मधुर स्वर भगवान के बांसुरी से आ रहा है। जो पक्षी है वो पक्षी तो उनको और सुनने की इच्छा हो रही, और सुनने की इच्छा हो रही, और सुनने की इच्छा हो रही। और वो सुनते जा रहे, सुनते जा रहे, सुनते जा रहे, सुनने में एक्सटैटिक हो गए। कृष्ण प्रेम के एक्सटेसी का अनुभव कर रहे हैं। और अनुभव करते 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 उनके आंखों में से अश्रु बह रहे हैं। और अश्रु बह रहे हैं। शिवराम स्वामी महाराज इसको बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं उनके ग्रंथ में। वो कहते हैं वो जो अश्रु है, पक्षियों के अश्रु उनके आंखों से गिरते जा रहे, बांसुरी का वादन होते जा रहा है, श्रवण होते जा रहा है, उनके कान में मधुरता, वो स्वीट उनके कान में प्रवेश कर रही है। और अश्रु बह रहे, और अश्रु बह रहे। गंगा जमुना का उदाहरण महाराज देते हैं कि उनके आंखों से मानो गंगा जमुना बह रही है और वो सारा का सारा जल नीचे गिर रहा है। तो पेड़ पे बैठे हैं ना, डाली को पकड़ के, नीचे गिर रहा है। और एक्सटेसी इतनी, इतना भाव विभोर हो रहे कि धीरे धीरे जिस डाली पे ऐसा पकड़ के बैठे हैं वो धीरे 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 हाथ छूट रहा है, छूट रहा है। उनको पता नहीं क्या हो रहा है, they don't know। और ऐसे हाथ छूट गया, जो भी कहते हैं उनका जो पकड़ने का पंजा है वो छूट गया। छूटते से वो ऊपर से गिर गए नीचे, लेकिन उनको पता नहीं क्या हो रहा है। और गिरते से वो किस में गिर गए? नीचे वो जल में गिर गए। तो कौन सा जल? उन्हीं के आंखों से निकला हुआ अश्रु का जो वहां पे सरोवर कुंड तैयार हुआ, उसी में वो गिर गए, इसलिए तैरने लगे। अर्थात कृष्ण प्रेम के अश्रु में वो डूब गए। तो ये वर्णन आता है वेणु गीत का। भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो इसका वर्णन, विशेष वर्णन आया है 10.21.9 दशम स्कंद 21वां अध्याय 9वां श्लोक। ये 9वें श्लोक से लेके तो 20वें श्लोक तक
विशेष ग्लोरिफिकेशन श्रीमद् भागवतम में है। कितने श्लोक होते हैं? 11 श्लोक। 11 श्लोक में राधा रानी उस बांसुरी को ग्लोरीफाई कर रही है। तो ये 11 के 11 श्लोकों में या तो आपको वेणु ये शब्द दिखेगा या तो गीत ये शब्द दिखेगा। देखिए, मैं केवल उतना ही पढ़ता हूं क्योंकि समय का मर्यादा है। टेक्स्ट 9 10.21.9 गोप्य किमाचर दयम कुशलस्म वेणुर। वेणु कह रहे हैं कि जो बहुत ही ऑस्पिशियस एक्टिविटीज है, वो जो अतिशय शुभ मंगलमय कोई व्रजधाम में व्रजमंडल में बात हो रही है, तो वो है भगवान के बांसुरी का ध्वनि। इतनी मधुर और मंगलमय बात है। तो गोप्य किमाचरदयन कुशलम स्म वेणुर। तो वेणु की चर्चा इसमें 9वें श्लोक में की है। फिर 10वां जो श्लोक है उसमें कहा गया है वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद्देवकी सुत पदाम्बुजलब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नृत्यम। गोविंद वेणु मनु मत्त मयूर नृत्यम। गोविंद के मुख से जो वेणु का वादन हो रहा है तो उस समय सारे मयूर मत्त होके नृत्य कर रहे हैं। मयूर अर्थात मोर। यहाँ पे भी क्या शब्द आया है? गोविंद वेणु। श्लोक संख्या 10। श्लोक संख्या 11 धन्यास्म मूढ़ गतोऽपि हिरण्यता यानन्दनन्दन मुमाप्त विचित्र वेशम आकर्ण्य वेणुरनितं सह कृष्ण सारा पूजां ददुर्विरचितां प्रणयावलोकैः। आकर्ण वेणुरनितम अर्थात कहा गया है blessed are all these foolish deer because they have approached Maharaj Nanda's son who is gorgeously dressed and is playing on his flute. Indeed both the dove and the bucks worship the Lord with looks of love and affection. भगवान की जो वेणु वादन हो रही है इसमें क्या कहा गया है? आकर्ण वेणु रनितम सह कृष्ण सारा। सारा कहा गया है सह कृष्ण सार। कृष्ण सार ये बहुत ही महत्व का शब्द इसमें बताया गया है कि भगवान सार ये शब्द हिरण के लिए भी कहा गया है और कृष्ण सार अर्थात कृष्ण प्रेम को भी कहा गया है। तो वो कृष्ण प्रेम मानो कृष्ण के बांसुरी से प्रवाहित हो रहा है और वो प्रेम जब हिरण जब उस ध्वनि को सुनती है तो हिरण हर जाती है। हिरण मतलब इंग्लिश में कहा जाए तो डियर हो जाती है। डियर कृष्ण को डियर हो जाती है, कृष्ण को प्रिय हो जाती है। तो यहाँ पे भी वेणु ये शब्द कहा गया है। श्लोक संख्या 12 कृष्णं निरीक्ष वनितोत्स्वरूपशीलं श्रुत्वा च तत्त्वनीत वेणुविक्त गीतम। वेणुविक्त गीतम। तो यहाँ पे भी वेणु गीत, भगवान वेणु गीत का वादन कर रहे हैं अर्थात भगवान की वेणु क्या कह रहे हैं? कृष्णाज ब्यूटी एंड कैरेक्टर क्रिएट अ फेस्टिवल फॉर ऑल गोपीज। भगवान की जो सुंदरता है, भगवान का जो रूप माधुर्य है एंड भगवान कृष्ण का जो गुण माधुर्य है वो संपूर्ण संसार के गोपियों को अट्रैक्ट करता है, संपूर्ण संसार के जीवों को आकर्षित करता है। निश्चित ही जब देवी देवता, बहुत सुंदर वर्णन है इसमें, जब देवी देवता विमान में बैठकर व्रजमंडल के ऊपर से जा रहे होते हैं उस समय वेणु वादन होता है। उस समय भगवान वेणु वादन करते हैं। तो जब वो वेणु गीत सुनते हैं देवी देवता, विशेषकर देवियां जो विमान में बैठी हुई,
देविया और देवता जो विमान में बैठी है, तो वो विमान उन देवी देवताओं का विमान हो जाता है। कहा गया है विमान, विदाउट मान अर्थात देवी देवताओं को बड़ा मान होता है, सम्मान। अरे वो तो देवता है, वो तो कंट्रोलर है। ईश्वर अर्थात नियंता, कंट्रोलर, कंट्रोलर है। तो वो विमान में बैठे हैं। किस भाव में बैठे हैं? देव के भाव में बैठे हैं। आई एम कंट्रोलर, है ना। इंद्र, चंद्र, वायु, उनकी पत्नियां सब देवी, तो देवियां तो बैठे हैं विमान में और उड़ रहे हैं अंतरिक्ष में। उतने में वेणुगीतम, वेणुगीत जब उन्होंने सुना तो कहा गया है, हमारे वर्तमान आचार्य कमेंट्री करते हुए कहते हैं कि उनके वो विमान में स्थित थे, उनका विमान हो गया, अर्थात उनका मान भंग हो गया। वो ध्वनि जैसे ही उनके कानों में प्रवेश किया तो उनका मान भंग हो गया और धीरे 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 वो जो मधुर स्वर का श्रवण कर रहे थे, धीरे धीरे जो देवियां उसमें बैठी थी, उन देवियों के कहा गया है अष्ट सात्विक भाव आता है ना, हृदय गला अवरुद्ध हो जाता है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं। तो जो देवियां उसमें बैठी थी, उनके जो बाल थे वो धीरे 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 बाल अपने ही आप खड़े होने लगे और जो वेणी बंधी हुई थी वो वेणी खुलने लगी और वे उन वेणियों में उन देवियों ने बहुत सारे फूल और गजरे लगाए हुए थे, जैसे माताएं लगाती है ना। तो वेणु माधुर्य, वेणु गीत का जब श्रवण हुआ तो आकाश मार्ग से फूलों का वर्षाव होने लगा। सब सोचने लगे फूलों का वर्षाव कैसे होने लगा? तो फूलों का वर्षाव देवियों के बालों से हो रहा था। ये प्रभाव किसका है? वेणु गीत का। श्लोक संख्या 12 उसमें भी वेणु गीत का है। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत, पहला ही शब्द है, पहली ही पंक्ति। गाव अर्थात गावश्च अर्थात गौ माता है, क्या कर रही है? वो उनके कानों का उपयोग पूरा 100% उपयोग ले रही है। गौ माता है, कौन सा उपयोग ले रही है? वो जो मधुर ध्वनि बांसुरी से, मुरली से भगवान के आ रहा है, उसको रिसीव करने के लिए अर्थात वेणु गीत को श्रवण करने के लिए गौ माताएं अपने कान का पूरा 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 उपयोग कर रही है। इसमें भी वेणु गीत। 14 प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो वनेस्मिन् कृष्णे क्षितम तदुनितम कल वेणु गीतम। फिर से वेणु गीत है। कहा गया है, ओ मदर, in this forest all the birds have risen onto the beautiful branches of the trees to see Krishna. तो जैसा कि बताया, पक्षी भी भगवान की उस बांसुरी को सुनने के लिए सुबह ही सुबह लाला होते हैं। जैसे ही सूर्य उदय हुआ चिव 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 करते हैं, मधुर ध्वनि ब्रजमंडल में आता है सब पक्षियों का चिरपिंग, क्योंकि वो कृष्ण की उस मधुर ध्वनि को सुनने के लिए अपना ध्वनि निकालते हैं ताकि कृष्ण अपनी बांसुरी बजाए। तो वो भी वेणुगीत श्रवण करने के लिए लालाहित होते हैं। श्लोक संख्या 14, श्लोक संख्या 15। नद्यस्तदा तदुपदार्थ मुकुंद गीतम आवर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगा आलिंगन स्थगित मुर्मि भुजैर मुरारेर गुह्यंति पाद युगलम कमलोपहारा। तो अब यहाँ पे आया है मुकुंद गीतम, आया भगवान का गीत। वो ऐसा गीत है मुकुंद। मुकुंद अर्थात कौन? कृष्ण। कौन से कृष्ण? मुक्ति देने वाले। पर यहाँ के जो मुकुंद है, ब्रजमंडल में जो मुकुंद है, वो मुक्ति के आगे की बात देते हैं। कौन सी? प्रेम देने वाले। वो प्रेम देते हैं। तो मुकुंद गीत का जब हम श्रवण करते हैं बांसुरी का, तो कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। तो ये मुकुंद गीतम श्लोक संख्या 15।
श्लोक संख्या 16। दृष्ट्वा तपे व्रज पशुन् सह राम गोपे संचारयन्तमनु वेणुमुदीरयन्तम। श्लोक संख्या 16। So Lord Krishna continuously vibrating his flute. भगवान कृष्ण continuous बांसुरी वादन कर रहे हैं। किस लिए? सारे गायों को, पक्षियों को, ब्रजवासियों को, पत्थरों को, चर को, जल को, यमुना जी को, ब्रजवासियों को, गोपियों को, सभी को आकर्षित करने के लिए भगवान नित्य बांसुरी वादन कहाँ करते हैं? 16। दृष्ट्वा तपे व्रज पशुन् सह राम गोपै संचारयन्तमनु वेणुमुदीरयन्तम। वेणुमुदीर अभी चर्चा हुई। नेक्स्ट 17। पूर्णा पुलिंदम उरुगाय पदाब्जराग श्रीकुंकुमेन दयितास्तमण्डितेन तद्दर्शनस्मरुजस्तृणरूषितेन लिम्पन्त्य आननकुचेषु जुहुस्तदादिम्। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है। श्लोक संख्या 17। उरुगाय पदाब्ज राग। सो भगवान उस राग को बता रहे हैं। उरुगाय पुनः फुल्ली सेटिस्फाइड पुलिंद द वाइव्स ऑफ शबर ट्राइब उरुग्य ओ लॉर्ड कृष्णा पादाब्ज फ्रॉम द लोटस फीट राग ऑफ रेडिश कलर। सो रेडिश कलर तो कहा गया है जब भगवान बांसुरी बजाते हैं तो भगवान के बांसुरी वादन से जो गोपियाँ, जो शबर स्त्री, जो सारी गोपियाँ जो अपने मस्तक पे कुमकुम लगा के आती है वो इतने भाव विभोर हो जाती है कि उनके मस्तक का कुमकुम नीचे गिरने लगता है और संपूर्ण ब्रजमंडल में लालिमा छा जाती है। तो इस प्रकार से इसमें केवल एक जो श्लोक है 17 और 18, ये 2 श्लोक है। ये 2 श्लोकों में वेणु और गीत नहीं है। So, अब हम 18वां श्लोक देखते हैं। एंड मेरा इतना सब बोलने का पर्पज 18वां श्लोक बोलने का ही था, इसलिए मैंने 6 श्लोक बताए। अब 18वें श्लोक में ना तो वेणु बोला है ना तो गीत बोला है राधा रानी ने। राधा रानी ने ये श्लोक कहा है, क्या कहा है? हंताय मद्रिबला हरिदास वर्यो यद्राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनोति सगो गणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवसतदन्द कंदमूलै। यहाँ पे न वेणु कहा न गीत कहा, यहाँ पे राधा रानी ने कहा हरिदास वाली। अभी तक तो वेणु की और गीत का ग्लोरिफिकेशन हो रहा था, तो राधा रानी अभी ग्लोरीफाई कर करके राधा रानी ने सोचा अब वास्तविक जो महिमा है गिरिराज की वो करनी चाहिए। तो गिरिराज को राधा रानी कहती है हरिदास वाली। क्या कहती है? हरिदास वाली। हरि के दास है। हरि के दासों में भी वरीयता जिनको प्राप्त हुई उच्च कोटि की, वो कौन है? गोवर्धन जो गिरिराज जी है। राधा रानी का जो भाव इस श्लोक में है वो एकदम ह्यूमिलिटी, विनम्र भाव है। विनम्र भाव। बांसुरी का भी ग्लोरिफिकेशन किया, वेणु का ग्लोरिफिकेशन किया राधा रानी ने। इसलिए किया क्योंकि वेणु कितनी सौभाग्यशाली है, उसको कृष्ण का संग प्राप्त हो रहा है। अर्थात राधा रानी ये जो बोल रही है वो विरह भाव में बोल रही है।
यहाँ पे राधा रानी का भाव क्या है? विरह का भाव है। इसलिए वेणु का कितना महात्म्य है, वेणु से उत्पन्न होने वाला ध्वनि कितना मधुर है, कितना सौभाग्यशाली वेणु है, कृष्ण का नित्य संग प्राप्त होता है। फिर इतना सब कहने के पश्चात हरिदास वर्य अर्थात गिरिराज जी कितने बड़े भक्त है, गिरिराज जी कितने भगवान के एकदम निकट है, क्योंकि कहा गया है यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। वेणु को भी कृष्ण का संग मिला और गिरिराज तो हरिदास वर्य सारे हरिदासों में श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि उन्होंने उनके संपूर्ण शरीर पे राम कृष्ण पद, क्या कह रहे हैं? राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। राम अर्थात कौन? बलराम। अब यहाँ राधा रानी राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद ये स्पेशली बोल रही है, क्योंकि राधा रानी का जो भाव है विरह में है, सोच रही मुझे ही कृष्ण का संग नहीं है। परंतु ये लोग कितने महान हैं, वेणु कितनी महान है, और गिरिराज जी तो महानतम है। इनको तो कृष्ण का नित्य संग मिलता है। यद्यपि कृष्ण के चरण तो उनके संपूर्ण अंग पे विराजमान है गिरिराज जी के, तो यह बात बोलते वक्त राधा रानी बहुत ही नम्रता से बात कर रही है। क्यों? क्योंकि स्वयं महाभाव स्वरूपिणी है, स्वयं महाभाव स्वरूपिणी है, तो स्वयं तो भाव के उत्कट अवस्था को प्राप्त की है, परंतु दूसरे को भी जब ग्लोरीफाई करना होता है, दूसरे का महात्म्य बताना होता है, तो उसके लिए क्या चाहिए? हम मान लो समझो 25 माला रोज जप करते हैं, जो 16 माला जप करने वाला है उसको क्या बोलेंगे? मैं तो 25 करता हूं। अभी ह्यूमिलिटी नहीं रहती है, नम्र भाव नहीं रहता है। राधा रानी हमको क्या समझा रही है यहाँ पे? राधा रानी कह रही है वो स्वयं महाभाव सर्वोच्च भाव है भक्ति का, परंतु वो हरिदास वर्य गिरिराज जी के महानता का वो प्रशंसा कर रही है, ग्लोरीफाई कर रही है। और विशेषकर यहाँ पे राम कृष्ण क्यों बोल? कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद ऐसी बोल सकती थी, राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद इसलिए बोली ताकि किसी को डाउट ना आए, किसी को डाउट ना आए। विशेषकर डाउट आने वाले दो ही लोग हैं, जटिला और कुटिला। जटिला और कुटिला के मन में ये भाव न आए कि राधा रानी कृष्ण के विषय में बोल रही है, तो इसलिए उसने क्या, राधा रानी ने क्या कहा? राधा रानी कहा यद राम कृष्ण चरण, गिरिराज जी है, उसमें गाइया है, ये है, अमुक है, तमुक है, बलराम जी है, कृष्ण के भी चरण है, ताकि उनके जो इनर भाव, इनर फीलिंग है वो जटिला कुटिला को पता न चले। और राधा रानी ग्लोरीफाई करती है कि कैसे ये हरिदास वारी, ये गिरिराज जी ने कृष्ण के और बलराम जी के, विशेषकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपने शरीर पे अलंकृत किया है। ये भागवतम की विशेषता है। भागवतम में बहुत ही सुंदर प्रकार से ग्लोरिफिकेशंस है ना? आपने देखा होगा गीत, कितने सारे गीत हैं। वो गीत अर्थात क्या? वो गीत अर्थात भगवान के साथ किस प्रकार से हम अपने संबंधों को दृढ़ बना सकते हैं उसकी चर्चा। राधा रानी महाभाव स्वरूपिणी स्वयं हमको कह रही है कि कैसे हम हरिदास अर्थात गिरिराज जी की सेवा करके, गिरिराज जी का ग्लोरिफिकेशन करके, गिरिराज जी का अभिषेक करके भगवान के निकट जा सकते हैं। इसलिए हमने जो अष्टकम गाया, गोवर्धनाष्टकम, उसमें क्या कहा? हमें आश्रय दीजिए, भगवान का आश्रय दीजिए। व्रजरती चिंतामणि इस ग्रंथ के तीसरे स्कंद में 36 श्लोक हैं।
व्रज रति चिंतामणि, इसमें 36 श्लोक है। थर्ड कैंटो में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके ऊपर बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। ग्लोरिफिकेशन ऑफ गिरिराज। गिरिराज जी को क्यों हरिदास वार्य कहा है? गिरिराज जी भगवान के लिए क्या क्या करते हैं, इसका वर्णन है। गिरिराज जी भगवान के लिए क्या क्या करते हैं। व्रजरति चिंतामणि में 1 से 36 श्लोक है, थर्ड कैंटो। तो मैं इसमें के कुछ 2-4 श्लोकों का ही चर्चा करूंगा, लेकिन अंत में ये जो श्लोक अभी हमने चर्चा की है श्रीमद् भागवतम का, उस श्लोक के विषय में हम चैतन्य चरितामृत में भी पढ़ते हैं। यह सेम श्लोक, यही श्लोक चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने रिसाइट किया है। राधा रानी वृंदावन में थी, वही राधा रानी जब मायापुर में आई, चैतन्य के रूप में आई, महाप्रभु के रूप में आई, राधा रानी का भाव प्रकट करने लगी, तो वही श्लोक बोली। जब वो श्लोक महाप्रभु ने टोटा गोपीनाथ के पास श्रवण किया, और जब वो टोटा गोपीनाथ, सब जानते हैं ना टोटा गोपीनाथ मंदिर के सामने ही चक्र पर्वत है। अभी तो पर्वत दिखता नहीं है, बट हिल जैसा थोड़ा बहुत है। जब ये श्लोक रिसाइट किया श्रीमद् भागवतम का, और इस श्लोक को चैतन्य महाप्रभु ने रिसाइट किया। आप सोचिए, चैतन्य महाप्रभु ने उस श्लोक को सुना, और जिस श्लोक में शब्द प्रयोग किया है हरिदास वर्यो, हरिदास वर्यो शब्द चैतन्य महाप्रभु ने सुना। टोटा गोपीनाथ में चैतन्य महाप्रभु है, और सामने ही पर्वत है। पर्वत का नाम है चातक पर्वत। चैतन्य महाप्रभु तुरंत राधा रानी के भाव में आ गए, और उस चातक पर्वत को ही गिरिराज समझ गए, क्योंकि उनको वो स्मरण हुई सारी लीला चैतन्य महाप्रभु। और सारी लीला जब उनको स्मरण हुई, तो चैतन्य महाप्रभु पूरी वायु के वेग से दौड़ के और चातक पर्वत की ओर निकले, फुल स्पीड से दौड़ने लगे, क्योंकि उनको गिरिराज गोवर्धन का स्मरण हुआ। गिरिराज गोवर्धन का स्मरण हुआ, और इतने जोर से भागे, इतने जोर से दौड़े। उनके पीछे उनके जो सेवक हैं गोविंद, इतना स्पीड देख के वो चिंता में आ गया, अरे इतने स्पीड से दौड़ेंगे तो क्या होगा। तो गोविंद उनके पीछे दौड़े। किनके? इसको जरा पीछे ठोकते जाइए आप। तो गोविंद चैतन्य महाप्रभु के पीछे दौड़े, उनको उनकी सेवा, उनको पकड़ने के लिए। कहीं चैतन्य महाप्रभु पहाड़ के ऊपर से कूद न जाए, इस चिंता से गोविंद उनके पीछे दौड़ रहे हैं। और फिर जब इस प्रकार से गोविंद दौड़ रहे हैं, तो उनके मन में, गोविंद के मन में भाव आ रहा है कि अब क्या होगा। महाप्रभु की स्पीड देख के उनको लग रहा है अब क्या होगा। तो गोविंद मन में कृष्ण का नाम ले रहे हैं, महाप्रभु को ही प्रार्थना कर रहे हैं, हे महाप्रभु ऐसा मत करिए। ये जो आपकी स्पीड है, ये जो वायु का वेग है, बहुत प्रचंड वेग है। अब जब इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु दौड़ रहे हैं, उनके पीछे गोविंद दौड़ रहे हैं, तो ये जब सब स्वरूप दामोदर ने देखा, ये सब दौड़ रहे हैं, तो स्वरूप दामोदर गोविंद के पीछे दौड़ने लगे। वो उनके पीछे दौड़ने लगे। और जब स्वरूप दामोदर दौड़ने लगे, तो उनके पीछे जगदानंद पंडित दौड़ने लगे। उनको लगा कुछ हुआ, दौड़ो, भागो भागो चैतन्य महाप्रभु के पीछे। और फिर उनके पीछे गदाधर पंडित, रमाई पंडित, फिर शंकर पंडित, और फिर बहुत सारे जो वहाँ पे उपस्थित भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के, चैतन्य परिकर, वो सारे चैतन्य महाप्रभु के पीछे दौड़ने लगे, बहुत दौड़ने लगे। और
परमानंद पुरी और भागवत गोस्वामी, वो थोड़े से एजेड, उनका एज है, वो वृद्धावस्था को प्राप्त किए, वो भी भगवान के पीछे जैसी तैसी स्पीड उनकी है, वो स्पीड से चलने दौड़ने लगे, स्पीड से जाने लगे। दौड़ तो नहीं पा रहे थे परंतु वो भी निकलने लगे। और इस प्रकार से भगवान का पीछा सब करने लगे। और परंतु भगवान भगवान है। भगवान जब सोचते हैं कि अब इनसे दूर दौड़ते जाए तो उनको कोई पकड़ नहीं सकता। वो दौड़ने लगे और फिर एकदम एक जगह रुक के फुल एक्सटेसी में आ गए, राधा भाव में आ गए। क्या सुना था चैतन्य महाप्रभु ने? वेणु गीत का श्लोक क्रमांक 18, जिसमें हरिदास वर्य ये शब्द का उच्चारण किया है। और इतने एक्सटेसी में इतने भाव विभोर हो गए कि उनके शरीर में जितने भी रंध्र है, पोर्स, जितने भी रंध्र है, वो सारे के सारे रंध्रों में से दे इरप्टेड लाइक पिंपल्स। पूरे रंध्रों में से छोटी छोटी गांठें बोले या पिंपल्स, फुंसी, पूरे रंध्रों में से फुंसी जैसे हो गए। चैतन्य महाप्रभु एक्सपांड हो गए। और एक्सपांशन कैसे हुआ? तो प्रत्येक रंध्र से हो गया। उनके शरीर का प्रत्येक पोर है, प्रत्येक रोम है, प्रत्येक रोंगटा है, वो एक्सपांड हो गया, रोमांचित हो गए फुल्ली। और जैसा कि अष्ट सात्विक भाव है, चैतन्य महाप्रभु ने अष्ट सात्विक भाव को प्रकट किया और फिर कंटिन्यूअसली उनके शरीर से वो धाराएं बहने लगी। हाँ? प्रत्येक रोम द्रवित होने लगा, आंखों से अश्रु आने लगे और पूरी तरह चैतन्य महाप्रभु के शरीर से प्रेम रस बहने लगा। इस ऐसी अवस्था महाप्रभु की होने लगी। और इस अवस्था में महाप्रभु ऐसा करेंगे, चोक, गार्गलिंग जो होने लगा उनके थ्रोट में, क्या बोलते गार्गलिंग, क्या कहते हैं उसको? गटर साउंड होता है ना, गरारे जैसा, वो दिव्य ध्वनि उनके कंठ से उत्पन्न होने लगा। क्या सुना था चैतन्य महाप्रभु ने? ओनली वन वर्ड। और फिर क्या हुआ? भगवान श्री चैतन्य की आंखें अश्रु से भर गई और इस प्रकार से अश्रु बहने लगे मानो गंगा जमुना बह रही। और थोड़े ही समय में उनका शरीर, पूरा शरीर शुभ्र होने लगा, कॉन्शियस, शंख के जैसा शुभ्र होने लगा, रंग बदलने लगा। कॉन्शियस, शंख का रंग कैसा होता है? शंख के रंग के जैसी कांति महाप्रभु की हो रही, ऐसा भाव प्रकट हुआ। सो अब आगे फिर होता क्या है? थोड़े ही क्षण में चैतन्य महाप्रभु कांपने लगते हैं, वाइब्रेट होने लगते हैं, क्यूरिंग होता है। इतना द्रव, इतना जल, इतना पानी शरीर से निकलेगा, आंखों से अश्रु धाराएं बहेगी तो ठंड लगेगी ना भौतिक भाव से, परंतु भगवान प्रेम भाव से वाइब्रेट होने लगे। जब कृष्ण प्रेम, राधा प्रेम से एक एक शरीर का कण ओतप्रोत हो जाता है तो शरीर में वाइब्रेशंस होने लगते हैं, है ना? शरीर में क्या होता है? वाइब्रेशंस। हमको ठंडी से वाइब्रेशंस होते हैं, वो भौतिक वाइब्रेशन है, वो आध्यात्मिक वाइब्रेशन नहीं है, है ना? सो ये आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। और फिर इस प्रकार से क्यूरिंग, क्या कहते हैं, महाप्रभु शेक हो रहे थे, कंपन हो रहा था, है ना, वाइब्रेट हो रहे थे। और ऐसी अवस्था में महाप्रभु मूर्छित हो गए।
गिर गए। उस समय पीछे कौन दौड़ के आ रहा था? वो पीछे ही दौड़ते आ रहे थे। तुरंत महाप्रभु के पास गए, क्या हुआ क्या हुआ। महाप्रभु को उन्होंने अपने पास अपने हाथ में ऐसे उठाया, उनके ऊपर जल छिड़का। महाप्रभु अभी भी इनर कॉन्शियसनेस में है, अभी भी किस में है? आंतरिक भाव में है, प्रेम भाव में है, व्रज भाव में है, वृंदावन में है। कहाँ पे है? वृंदावन में है। वास्तविकता कहाँ पे है? जगन्नाथपुरी में है। लेकिन उनका जो चित्त है वो कहाँ पे है? गिरिराज गोवर्धन। गिरिराज धरण की जय। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारा जल उनके ऊपर छिड़का, फिर भी बाह्य अवस्था, बाह्य चेतना प्राप्त नहीं हुई। तो उन्होंने एक अपना वस्त्र फाड़ा और वस्त्र से उनको हवा पंखा करने लगे महाप्रभु को। तो महाप्रभु जब इस अवस्था में थे तो बाय द टाइम स्वरूप दामोदर, सारे बाकी जो पीछे पीछे दौड़ के आ रहे थे वो सब वहाँ पे पहुँच गए। स्वरूप दामोदर वहाँ पे पहुँच गए और स्वरूप दामोदर ने भी महाप्रभु को हवा करना शुरू किया। धीरे 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 महाप्रभु एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस, बाह्य चेतना में आ गए। और बाह्य चेतना में आकर जब सबको देख रहे, उनकी आंखों में अश्रु आ रहे। और जब सबको देखे तो महाप्रभु कहे, मुझे यहाँ किसने लाया? महाप्रभु क्या बोलने लगे? कौन है वो जिसने मुझे यहाँ पे लाया? कौन है? मैं बहुत अच्छी तरह से गिरिराज जी के ऊपर राधा कृष्ण की सेवा कर रहा था। राधा कृष्ण युगल रूप की सेवा कर रहा था। वो नित्य उत्कट लीला भाव में गए और मुझे गोपियों के द्वारा और सभी के द्वारा बताया गया था कि वो दोनों उत्कट लीला करने लगे हैं। आप जाके उनके लिए फूल की टोकरी लेके जाएंगे। तो मैं फूल एकत्रित करके राधा कृष्ण को सुशोभित करने के लिए, उनका श्रृंगार करने के लिए उनके कुंज में मैं जा रहा था, जो कुंज गिरिराज जी पे है। और उतने में ही आप लोगों ने मुझे कुछ पानी डाला, कुछ हरी बोल किया। किसी ने क्या किया, किसी ने क्या किया, किसी ने पंखा किया, किसी ने जल छिड़का। और मैं पता नहीं क्या हो गया, मैं वहां से कौन लाया मुझे यहाँ पे? हाँ, मैं सो दिस इज अ कनेक्शन बिटवीन चैतन्य महाप्रभु एंड गिरिराज। सो ये चैतन्य महाप्रभु का भाव है। सो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की सारे भक्तों ने फिर सेवा की। सारे भक्तों ने जब ये सब सुना तो सारे बड़े उत्साह से हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि, ऐसा उद्घोष होने लगा वहाँ पे। और चैतन्य महाप्रभु ने जब ये सब देखा तो चैतन्य महाप्रभु भी थोड़े समय के पश्चात बाह्य चेतना में आ गए। और सभी के साथ फिर चैतन्य महाप्रभु अपने आशीर्वाद के साथ उनको आशीर्वाद देने लगे। उनको गोवर्धन लीला के विषय में कहने लगे, गिरिराज जी के भाव के विषय में कहने लगे। जो श्लोक उसमें चैतन्य चरितामृत में आया था, चैतन्य महाप्रभु ने सुना पढ़ा था, उस श्लोक के विषय में विस्तृत चर्चा करने लगे। और फिर वो बताने लगे कि किस प्रकार से गिरिराज गोवर्धन पे गायियाँ चरती है, गौ माताएं घास खाती है। किस प्रकार से गिरिराज जी सारे गौ माताओं को अन्न प्रदान करते हैं। और कैसे? तो सुंदर प्रकार का घास प्रकट उत्पन्न करते हैं गिरिराज जी। वर्णन तो ऐसे आता है कि ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार का घास गिरिराज जी उत्पन्न करते हैं, जिसका कहीं पे कोई भिन्न, कहीं ग्रीन कलर तो कहीं रेड कलर तो कहीं येलो कलर का घास उत्पन्न करते हैं। उतना ही नहीं, भिन्न भिन्न घास का भिन्न भिन्न
भिन्न सुगंध है। तो महाप्रभु समझा रहे कि उस गिरिराज गोवर्धन पे किस प्रकार से गायों की सेवा होती है, यानी गायों को अन्न प्रदान करते हैं गिरिराज जी महाराज। फिर इस प्रकार से कहते हैं कि भगवान के बांसुरी को गिरिराज जी पे ही श्रवण किया जा सकता है। भगवान गिरिराज जी पे जाके लीला करते हैं, बांसुरी वादन करते हैं और गौ माता है फिर वहाँ को श्रवण करती है। और किस प्रकार से वो गोपियाँ गौ माताएं सब एकत्रित होती है गिरिराज जी के ऊपर, और कैसे गिरिराज जी अपने में सभी को समा लेते हैं। गिरिराज जी भगवान के प्रत्येक लीला में सम्मिलित होते हैं, फिर वो गोचरण लीला हो, वो रास लीला हो, वो सुष्ट कोई भी लीला हो, बांसुरी वादन लीला हो, सारे लीलाओं में किस प्रकार से गिरिराज जी वो प्रकट होते हैं, लीला में भगवान की सेवा करते हैं। इसके विषय में चैतन्य महाप्रभु ये समझाते हैं। नाउ किस प्रकार से गिरिराज शिला की पूजा होती है इसका भी वर्णन है। महाप्रभु के जो संकीर्तन आंदोलन है, उस संकीर्तन आंदोलन में प्रधानता संकीर्तन की ही है। संकीर्तन नाम जप और नामी का प्रचार, इसकी ही प्रमुखता है। तो चैतन्य महाप्रभु एक उसी समय रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में स्वरूप दामोदर को पूछते, वेर इज ही, रघुनाथ कहाँ पे है रघुनाथ दास गोस्वामी, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही अपना राजपाट छोड़ के वो चैतन्य महाप्रभु के आश्रम में आ गए। और चैतन्य महाप्रभु के विषय में चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में पूछते हैं, स्वरूप दामोदर को विशेष कर कहते हैं कि आप रघुनाथ दास गोस्वामी की विशेष केयर करो, आप उनके ऊपर ध्यान रखो, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उनका पूरा ध्यान रखो, उनकी केयर करो, ऐसा कहते हैं। कौन? चैतन्य महाप्रभु। किसको कहते हैं? और तब से रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूपेर रघु ऐसा नाम पड़ गया। चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को विशेष ध्यान रखने के लिए कहा गया था, इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी को क्या कहते हैं? स्वरूपेर रघु, एक नाम उनको प्राप्त हो गया था। महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी के भक्ति से, तपस्या से, उनके वैराग्य से बहुत प्रसन्न थे, उनके रिनंसिएशन से बहुत प्रसन्न थे। तो कुछ समय पहले महाप्रभु को शंकरानंद सरस्वती ने गिरिराज शिला दी थी। क्या दी थी? गिरिराज शिला दी थी। और उस गिरिराज शिला के साथ साथ उनको एक गुंजमाला भी प्रदान किया था। तो वो जो गुंजमाला है और वो जो गिरिराज शिला है, वो दोनों गिरिराज गोवर्धन जी से शंकरानंद सरस्वती ने लाई थी। और इन दोनों को प्राप्त करके चैतन्य महाप्रभु बहुत ही प्रसन्न थे। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु गिरिराज जी का स्मरण करते थे, जप करते थे, ध्यान करते थे, लीला ध्यान करते थे। और जब कभी भी भगवान के नाम का वो जब जप करते थे महाप्रभु चैतन्य, तो वो क्या करते थे? वो गिरिराज शिला को भी और वो गुंजमाला को भी अपने गले में डाल देते थे, गले में हार के जैसा पहनकर जप करते थे चैतन्य महाप्रभु। गिरिराज शिला को गले में पहनकर जप करते थे। चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 6.291 to 297 और 302, उसमें श्रील कृष्णदास कविराज जी कहते हैं, गोवर्धन शिला प्रभु हृदय नेत्रे धरे। गोवर्धन शिला को चैतन्य महाप्रभु हृदय में धरे, अर्थात उसको हार के जैसा अपने हृदय में पहन लिए। कभू नासाय ग्रहण लय कभू शिरे करे। तो कभी कभी क्या करे? कभू नासाय घृण,
कभी कभी क्या नासा है, नाक से घृण से सुगंध लेना। कभी क्या करते थे, कभी वो शिला, गिरिराज शिला को सर को लगाते थे, कभी कभी उसका सुगंध लेते थे गिरिराज शिला का, और कभी बीच में ही वो गिरिराज शिला को अपने मस्तक पे रखते थे। कबू शिरे करे नेत्र जले से शिला भिजे निरंतर, शिला रे कहे न प्रभु कृष्ण कलेवर। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब शिला को धारण करते थे तो उनको ऐसे लगता था ये शिला मानो भगवान कृष्ण का कलेवर अर्थात साक्षात कृष्ण, और फिर उनके आंखों में अश्रु आ जाते थे और वो अश्रु उस शिला पे गिरते थे, गोवर्धन शिला पे, और गिरिराज गोवर्धन जी का अभिषेक होता था। इस प्रकार से ए मत तीन वस्त्र शिला माला धरिला, तुष्टहान शिला माला रघुनाथे रतिला। लगभग एई मत 3 वत्सर, एई मत 3 वत्सर मतलब चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार से उस गिरिराज शिला को 3 वर्ष तक अपने पास रखा। 3 वर्ष तक रखा, और फिर तुष्टहान शिला माला रघुनाथे रतिला। फिर जब वो संतुष्ट हो गए शिला का सेवा करते हुए, तो उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने उस शिला को रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रभु कहे। अब जब दिया तो फिर क्या कहे चैतन्य महाप्रभु, देखे प्रभु कहे एई शिला कृष्णेर विग्रह, इन्हार सेवा कर तुम्ही करिया आग्रह। चैतन्य महाप्रभु ने कहा यह शिला कृष्ण का ही साक्षात विग्रह है। अब आप क्या करो, आप इसकी इस गिरिराज शिला की सेवा करो, पूजा करो। ए शिला कर तुम्ही सात्विक पूजन, आचिरात पाबे तुम्ही कृष्ण प्रेम धन। चैतन्य महाप्रभु आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, यदि इस शिला का आप सात्विक भाव में पूजन करते, कैसे सात्विक भाव में इस शिला का यदि आप पूजन करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा। उदाहरण भी देते हैं, ये शिला कर तुम्ही सात्विक पूजन, अचिरात पाबे तुम्ही कृष्ण प्रेम धन। एक सात्विक ब्राह्मण के जैसा यदि इस गिरिराज जी को तुम पूजा करोगे तो कृष्ण प्रेम धन को प्राप्त करोगे। क्या करोगे, कृष्ण प्रेम धन को प्राप्त करोगे। तो समहाउ ब्रजवासी प्रभु जी आए हैं, उनके आशीर्वाद से कम आज के दिन तो हमने पूजा की है ना। तो हमको कृष्ण प्रेम कहीं ना कहीं प्राप्त होगा निश्चित। सो आगे कहते हैं, एक कुंजा जल आर तुलसी मंजरी, सात्विक सेवा यही शुद्ध भावे करी। और एक कुंजा जल, क्या चाहिए पूजा के लिए, एक कुंजा यानी एक जग भर जल, एक जग जल चाहिए, तुलसी मंजरी, और तुलसी मंजरी चाहिए। सात्विक सेवा यही शुद्ध भावे करी, और फिर सात्विक भाव चाहिए, शुद्ध भाव चाहिए। तो सात्विक और शुद्ध भाव से तुलसी मंजरी और जल से ही बस गिरिराज जी की सेवा होती है। परंतु ये क्या है, कंप्लीट सात्विक भाव में चाहिए। अब कहते हैं, दुई दिके दुई पत्र मध्य कोमल मंजरी। क्या कहते हैं, दुई दिके यानी 2 बातें चाहिए। कौन सी 2 बातें, एक श्रद्धा और दूसरा प्रेम। दुई दिके दुई पत्र, पहला जो 2 पत्र चाहिए, पहले जो 2 पत्र है वो कौन से 2 पत्र हैं, श्रद्धा और प्रेम रूपी पहले 2 पत्र चाहिए। दूसरे 2 पत्र चाहिए तुलसी के, लेकिन तुलसी के 2 पत्र कैसे चाहिए, दुई पत्र मध्य कोमल मंजरी, मंजरी के दोनों साइड से एक एक तुलसी पत्र। अब याद रखिए, स्मरण रखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तुलसी जब हम भगवान को अर्पण करते हैं तो तुलसी मंजरी के साथ अर्पण करना चाहिए, और मंजरी बीच में, दोनों साइड से एक एक तुलसी पत्र होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु को ए मत अष्टमंजरी दिव्य श्रद्धा करी। तो इस प्रकार से तुलसी के पत्र के बीच में जो मंजरी है, उस मंजरी को कृष्ण को अर्पण करें, गिरिराज जी को अर्पण करें। इस प्रकार से समझाने के बाद स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने अपनी हाथों से रघुनाथ दास गोस्वामी को गिरिराज शीला दी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब जब चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को शीला दी तो रघुनाथ दास तो बड़े वैरागी थे, उनके पास तो कुछ भी नहीं था। तो फिर स्वरूप दामोदर इन्होंने बड़े एक वस्त्र दिया। फिर कुछ भक्तों ने उनको वो जो जल के लिए पात्र बोले थे ना चैतन्य महाप्रभु, किसी भक्त ने उनको एक जल के लिए पात्र दिया, किसी ने वस्त्र दिया। तो इस प्रकार से उनको सारा गिफ्ट दिया गिरिराज जी की शीला का पूजन करने के लिए बड़े आचार्यों ने, चैतन्य परिकरों ने उनको एक एक सामग्री प्रदान की। और फिर कहते हैं जल तुलसी सेवाए तार यत सुखोदय, षोडशोपचार पूजाए अत सुख नाय। रघुनाथ दास गोस्वामी को जो गिरिराज जी की पूजा तुलसी दल अर्पण करके, जलाभिषेक करके जो पूजा का अनुभव हो रहा था, वो पूजा का अनुभव अर्च विग्रह का षोडशोपचार से पूजा करने से भी नहीं मिलता। ऐसा चैतन्य चरितामृत का। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे शीला गोवर्धन शीला का पूजन करना चाहिए। परंतु हमारे लिए क्या है, हम कैसे गिरिराज जी की सेवा, गिरिराज जी का पूजन कर सकते हैं? तो हम गिरिराज जी का पूजन ऐसे ही नहीं कर सकते। वो रघुनाथ दास गोस्वामी थे और वो चैतन्य महाप्रभु थे और यहाँ हम मुंबई वासी है माया में हम नित्य लिप्त रहते हैं। परंतु हमारे गुरु परंपरा में गुरु महाराज जी की विशेष कृपा से हमको कुछ बातें समझ में आई है। बहुत महत्व की बात हमें समझ में आई है। हरे नाम हरे नाम हरे राम। तो इसमें हम कहा है, इसका वर्णन आता है कि गिरिराज शीला यदि कोई गिरिराज जी से उठा के लाता है तो क्या होता है? वो ऐसे कहा गया है गर्ग संहिता में कि एक एल्डरली, एक बहुत वृद्ध व्यक्ति थे सनंदन। वो ऐसे ही गए वृंदावन घूमने, हम जैसे जाते हैं, परंतु वो बड़े शुद्ध भाव से गए और परिक्रमा किए, गिरिराज जी की परिक्रमा किए, सब बहुत एक्सटैटिक, बहुत ही उत्तम भाव में। और आते आते एक पत्थर, एक शिला, उनका भाव शिला वगैरह का नहीं था, जस्ट एक कुछ लेके जाना चाहिए। तो क्या लेके जाए ब्रज से? तो एक शिला उठाई, अपने बैग में धरी और चलते बने। और धीरे धीरे गिरिराज जी से निकले और फिर अपने गांव की ओर जंगल के रास्ते से चलते चलते आ रहे। तो गर्ग संहिता में बड़ा विस्तृत वर्णन है। तो रास्ते में उनको एक भयंकर सामने प्रचंड राक्षस दिख गया। ऐसा भयंकर, उसके 3 मुख थे, 3 चेहरे, 6-7 हाथ, और चेहरे जो थे वो ऐसा गर्दन से, गर्दन नहीं थी, ये चेस्ट को डायरेक्ट कनेक्टेड ऐसा, और भयंकर विकराल रूप, प्रचंड रूप। अब ये जो आए थे प्रभु जी सनंदन,
ये भयभीत हो गए, ये भयंकर क्या आ गया शाम के समय मेरे सामने, तो क्या करे। तो उनको समझ में नहीं आया, लेकिन उनको याद आया, अरे वो बैग में एक पत्थर डाला था। तो उन्होंने बैग में अपने हाथ डाला, वो ऐसे होता है ना, उसमें हाथ डाला, निकाला, वो तो गिरिराज शिला थी। वो उन्होंने जोर से उसको मारा। जैसे ही उसको जोर से मार दिया, उसको स्पर्श हुआ, उसको एकदम देव रूप प्राप्त हो गया। राक्षस का रूप चला गया और एकदम देव रूप प्राप्त हो गया। वो तो अचंभित हो गया, है क्या? अब उसे देव रूप प्राप्त हुआ, वो देवता उसको प्रणाम करने लगा। वो तो सब, वो बोले मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो देवता। तो इन्होंने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? आप पहले ऐसे थे, अब ऐसे हुए, ये सब क्या है? मुझे तो कुछ समझ में। वो देवता कहने लगे, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से मेरी मुक्ति हो गई। राक्षस था, देवता बन गया। आपने बड़ा अद्भुत कार्य किया। आपने मुझे गिरिराज जी की शिला से स्पर्श करवाया, मेरे सारे कर्म समाप्त हो गए। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो ब्राह्मण पूछने लगे, भाई आपने किया क्या था जो ऐसा शरीर प्राप्त हुआ? बोले मैं क्या बताऊं, संसार में ऐसा कोई पाप नहीं था जो मैंने नहीं किया हो। सारे टाइप के पाप कर लिए थे, कोई पाप बचा नहीं था। अंत में मुझे एक सांप ने दंश किया, सर्प ने दंश किया, उसमें मेरी मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय मैं देख रहा था, भयंकर भयंकर यमदूत आके मुझे प्रताड़ित कर रहे थे। ये मैंने देखा, तो ये शरीर प्राप्त हुआ। तो इसलिए गिरिराज जी की शिला का महात्म्य तो बहुत है, बहुत महात्म्य है, परंतु गर्ग संहिता में ही वर्णन है कि कोई भी ऐसे गिरिराज शिला नहीं ला सकते, क्योंकि गिरिराज जी का स्वभाव क्या है? गिरिराज जी की प्रसन्नता किसमें है? व्रज भाव में, व्रज मूड में रहने की। वो व्रज में ही रहना चाहते हैं। वो वहां बैठ गए तो बैठ गए, उन्होंने वचन लिया था, कथा आप सबको पता है। वहां बैठ बोले मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तो उनकी प्रसन्नता क्या है? व्रज में रहने। अब हम अपनी प्रसन्नता के लिए उनको हम लेके आए तो वो तो गड़बड़। उनकी प्रसन्नता और अपनी प्रसन्नता के बीच में कंपटीशन हो जाएगी, अपराध हो जाएगा। परंतु व्रज मंडल में जो गिरिराज जी के निकट रहते हैं, जो भाव गिरिराज जी का है, हरिदास वारी, जो भाव भगवत सेवा का गिरिराज जी का है, एक विशेष संबंध से है, वही संबंध का भाव व्रजवासियों का है। इसलिए पूरा का पूरा अधिकार व्रजवासियों के पास है। यदि व्रजवासी कृपा करके गिरिराज जी को हमारे पास लाके हमको आशीर्वाद दिलवाते हैं, तो ये व्रजवासियों की हमारे ऊपर अथाह कृपा। पर गिरिराज जी को हम नहीं ला सकते। कई बार अनेकों मंदिरों में गिरिराज जी को रखा जाता है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं, इवन गर्ग संहिता में कहा गया है, यदि मंदिर में क्या होता है? प्रचार का भाव होता है। प्रभुपाद जी कहते कि हमारा प्रत्येक मंदिर वृंदावन है, और मंदिर में भाव क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम को बांटो, ये भाव। तो जहाँ पे प्रचार कार्य है, जहाँ पे मंदिर में प्रचार कार्य है, वहाँ प्रचार कार्य हेतु समस्त जगत के कल्याण के लिए गिरिराज जी को स्थापित किया जाता है। बट वो भी जो योग्य व्यक्ति है, जो ब्रजवासी है, उनके द्वारा ही लाया जाता है, और उनका पूजन होता है, और 56 भोग उनको आवश्यक है। गिरिराज जी अर्थात कृष्ण है ना। आपको पता है कृष्ण हमारे लाला जो है, उनकी एक आदत है, वो एक दिन में 8 बार खाते हैं। कितनी बार? 8 बार। हर 3 घंटे में 1 बार। 24 घंटे में 8 बार, हर 3 घंटे में 1 बार। जब यही कृष्ण गिरिराज धरण लीला की, गिरिराज जी को अपने अंगुली पे धारण किए, कितने दिन किए? 7 दिन। यशोदा मैया बहुत चिंतित हो गई, मेरा लाला रोज एक दिन में 8 बार खाता है,
7 दिन से इसने कुछ भी नहीं खाया है। कितने दिन से? 7 दिन से कुछ भी नहीं खाया। तो अब मैया यशोदा सोची कि एक दिन का 8 बार, एक दिन के 8 व्यंजन, तो 7 दिन के कितने व्यंजन? तो इसलिए 56 भोग। तो इसलिए जब गिरिराज जी और गिरिधारी इनमें कोई अंतर नहीं, वही भगवान गिरिराज जी का रूप लेके आ गए हैं। तो इसलिए गिरिराज जी का अभिषेक वगैरह होता है तो 56 भोग का भोग लगता है। नहीं लगा है तो अपने हृदय से मानसिक स्तर पे 56 भोग लगा सकते हैं। गिरिराज जी बड़े दयालु है ना? गिरिराज जी भाव के भूखे हैं। गिरिराज जी परिक्रमा जब करते हैं ना तो ऐसे ही शुद्ध भाव से करना चाहिए कि अभी मैं गिरिराज जी का पूजन कर रहा हूँ, परिक्रमा करते करते अभी गिरिराज जी का मैं षोडशोपचार पूजन कर रहा हूँ, अभी मैं गिरिराज जी का अभिषेक कर रहा हूँ, अभी मैं गिरिराज जी को 56 भोग लगा रहा हूँ, अभी मैं गिरिराज जी का ग्लोरिफिकेशन, गिरिराज जी की स्तुति कर रहा हूँ, अभी मैं गिरिराज जी की कोई सेवा करना चाहता हूँ। ऐसा भाव से परिक्रमा करो, बहुत सुंदर गिरिराज परिक्रमा होती है। और ऐसी गिरिराज परिक्रमा करते करते बीच में याद, अरे आज मेरा कल का ऑफिस में तो अमुक नुकसान होने वाला है, हे गिरिराज कल मैं ऑफिस में नहीं जा पाऊंगा, वृंदावन आ गया हूँ, लेकिन गिरिराज उतना काम आप मेरा कर देना। तुरंत नेक्स्ट आगे के क्षण में पैर में इतना बड़ा कांटा चुकेगा या जोर से ठोकर लग जाएगी, नाखून निकल जाएगा, कैसे ना कैसे ब्लड बाहर आ जाएगा, है ना? ऐसे हो जाता है। सो गिरिराज जी की परिक्रमा अर्थात प्रेम का प्रकटीकरण, भक्ति का प्रकटीकरण, समर्पण का प्रकटीकरण, सेवा का प्रकटीकरण। तो इस प्रकार से गिरिराज जी का सेवा करना चाहिए। यदा कदाचित कोई गिरिराज जी को वहां से उठा के लाया तो प्रायश्चित्त क्या है? गलती से कोई वहां से लेके आया तो प्रायश्चित्त कहा गया है। प्रायश्चित्त है उतनी साइज का और उतनी वेट का सोने के गिरिराज जी वहां जाके रख जाना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गिरिराज महाराज की जय, गिरिराज धरण की जय, जय जय श्री राधे। सबको मिले वृंदावन। कोई प्रभु जी आप बोलना चाहेंगे कुछ?